तो ये बाइक R15 V4 2.5 लाख में आती है, लेकिन 3 साल की ओनरशिप के बाद मैं कहूँगा कि ये बाइक मुझे 2.5 लाख की नहीं, पूरे 5 लाख की पड़ी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे राइडर एनी। अगर इसकी बेसिक डिटेल की बात करें, मैंने ली थी 2023 में 2,22,000 23,000 ऐसे समथिंग की आई थी, लेकिन अभी जो है जीएसटी रेट थोड़ा सा कम हुआ है अंडर 350 सीसी बाइक्स पे, तो थोड़ा सा इसका प्राइस जो है मे बी 2,12,000 15,000 कुछ 20,000 तक, कुछ 34,000 तक भी ऐसा मुझे देखने को मिला है शोरूम्स में। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी बेसिक सर्विस की, कि बेसिक सर्विस तो नॉर्मली सबको पता होगी। इसकी बेसिक सर्विस में इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो है चेंज होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1500 से 1600 का खर्चा आता है विद लेबर मिला के। अगर बात करते हैं इसके कुछ मेजर खर्चों के बारे में, 9 से 10,000 या फिर 10,000 से 15,000 किलोमीटर आप इसको चला लेते हो, तो जो मेजर खर्चे आने वाले हैं वो आता है सबसे पहले चेन सेट। 15 से 20,000 किलोमीटर के बीच में आपको फील होने लगता है कि इसके चेन सेट जो है काफ़ी ज़्यादा घस चुके हैं, जिसको हम आगे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो बदलवाने का जो खर्चा होता है कम से कम नहीं तो 2700 से लेके 3,000 तक उसके चेन सेट का खर्चा आता ही आता है। और बात कर लेते हैं दूसरी बात, जो कि हर 4-5 हज़ार किलोमीटर पे खर्चा आता ही आता है इस बाइक में, वो होता है इस बाइक के पिछले डिस्क पैड। इस बाइक में सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, मतलब इसको संभाल के रखने वाली चीज़ें, वो क्या है? वो सबसे पहला इसका आगे वाला सस्पेंशन का शॉकर ट्यूब। इस सस्पेंशन की शॉकर ट्यूब पे अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाए तो सीधा आपको 3200 से 3500 का खर्चा आ जाता है। अगर आपका इस बाइक का पूरा सस्पेंशन डैमेज हो जाता है या मुड़ जाता है किसी एक्सीडेंटल रीज़न के कारण या कुछ और गिरने के कारण, तो सीधा मैं आपको एक साइड का सस्पेंशन का प्राइस बताऊं तो कम से कम 12,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। ये रही दूसरी बात। और तीसरी बात, इस बाइक का मीटर। वैसे तो इस बाइक का मीटर जल्दी ख़राब नहीं होता, बाय एनी चांस, बाय एनी मिस्टेक, जैसे कि मेरे साथ हुआ था लास्ट में लद्दाख राइड में। मेरी बाइक जो थी कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल पानी में थी। पानी में होने के कारण इसके मीटर में बहुत ही ज़्यादा पानी चला गया था, इसके हर पार्ट में मतलब पानी चला गया था। कह सकते हैं कि मेरी बाइक जो है रीबॉर्न हुई है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस सेम वही है। आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे वही पुरानी परफॉर्मेंस याद आती है। तो अगर इसके मीटर में पानी चला जाए तो आपका कितना खर्चा आ जाता है कंपनी की तरफ से। वैसे तो R15M का मीटर जो है अब TFT आने लगा है, वो ऑलमोस्ट मैंने पता करा था, वो कह रहे थे कि 26,000 के करीब में R15M का मीटर आ जाता है। लेकिन अगर इसके मीटर की बात करी जाए तो इसका मीटर कम से कम नहीं तो 12 से 15,000 के बीच में आता ही आता है। लेकिन उससे कम में चाहिए होगा तो अपने भाई को DM या फिर मैसेज कर देना, 50-50 में बात हो जाएगी। मतलब 12,000 का आप हाफ कर लो, मैं उतने में आप लोगों को मीटर दिलवा दूंगा। वैसे तो मैं इसका कोई बिजनेस वगैरह नहीं करता हूँ, वैसे भी अगर किसी भाई को ज़रूरत हो जो अफोर्ड ना कर सकता हो, चीज़ सेम होती है वही। जो मीटर है वो हमेशा 2 चीज़ों की वजह से ख़राब होते हैं। एक होती है जो मेन बैटरी अगर आपकी कम है, मतलब बैटरी अगर आपकी ख़राब है या लो है, उस कारण मीटर ख़राब होता है। दूसरा रीज़न है पानी पड़ जाना, हालांकि जल्दी इसमें पड़ता नहीं है। अगर ज़्यादा देर जो बाइक है आपकी वो पानी में है तो हो सकता है कि मतलब पानी पड़ जाए और उसका मीटर पूरा ख़राब हो जाए। तो मेरा जो मीटर है वो रिप्लेस हुआ है एंड रिसेंटली मैंने अभी रिप्लेस करवाया है। एंड मेरी बाइक ऑलमोस्ट 3 साल में 35 से 40,000 किलोमीटर के बीच में चल चुकी है। अभी हाल ही में इसी हफ्ते में मैंने इसके कुछ मेजर जो पार्ट्स है वो चेंज करे हैं, जैसे कि जिसमें आ जाता है एक शॉकर ट्यूब लेफ़्ट साइड की, और इसका मेन मीटर, और तीसरा इसका फ़ैन। ये भी बहुत ही मतलब नोट करने वाली बात है इस बाइक में कि गर्मियों में तो ये फ़ैन मतलब ओवरहीट के कारण अपने आप चल पड़ता है, लेकिन बात करें सर्दियों में तो सर्दियों में जो हमारी बाइक होती है वो कम हीट होती है, उसके कारण जो हमारा जो फ़ैन है उसका रेडिएटर का जो फ़ैन होता है वो कम चलता है, डस्ट ज़्यादा पड़ती है, उसके कारण वो बंद पड़ा रहते ही मतलब ख़राब हो जाता है। कुछ पानी पड़ने के कारण ख़राब हो जाता है, कुछ पड़े ऐसे ही बिना चले ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि रिसेंटली मैं अभी वैष्णो देवी ट्रिप पे गया था बाइक पे, इसी बाइक पे सेम ऐसी, एंड विदाउट मीटर गया था एंड विदाउट शॉकर गया था। शॉकर इसका एक सस्पेंशन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, अगर मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, वैसे आप रिस्क मत लेना, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे फील किया कि विदाउट फ़ैन अगर आप बाइक लॉन्ग राइड पे ले जाते हो 2 से 3 मिनट के लिए भी, अगर आप ट्रैफिक में इसको चलाते हो तो वहाँ पे आपका सारा कूलेंट जो है वो नीचे गिर जाएगा
और वहाँ पे हो सकता है कि आपकी बाइक का इंजन सीज हो जाए, जो कि मेरे साथ होते होते बच गया। मतलब वहाँ पे मैं खड़ी करी मैंने बाइक को पूछने के लिए किसी से एड्रेस, और मेरी बाइक इतनी ज़्यादा ओवर हीट हो चुकी थी कि सारा कूलेंट नीचे गिर गया। फिर मुझे समझ आया कि फ़ैन होना कितना ज़रूरी है इस बाइक में। तो मैंने आते ही वहाँ से सबसे पहले तो फ़ैन इसका, जो कि मुझे कॉस्ट करता है वैसे तो 1800 से 1900 के बीच में इसका फ़ैन आता है रेडिएटर का, मुझे पड़ा है 1750 रुपये का जेनुअनली। और बात करते हैं शॉकर ट्यूब की। शॉकर ट्यूब मुझे पड़ी है 3200 रुपये की। एंड जो तीसरी मेन जो मीटर की बात करें तो ये मुझे पड़ा है पूरे 6000 रुपीज़ का। एंड मुझे इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा है कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है कुछ है, मुझे ये बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही लग रहा है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, सेम वर्किंग है सारा कुछ। अगर आप फंक्शंस की बात करें, मोड्स की बात करें, तो सारा कुछ A to Z इसमें वर्क करता है। हालांकि मैंने कुछ इसके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं ली जिससे भी मैंने ये ख़रीदा है। ये नया ना, कि ऐसा नहीं है कि ये एक्सीडेंटल बाइक में से निकाल के इसमें लगाया हो। मैं आपको दिखा दूँ कि ये नया ही है। अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मीटर को दिखाएं। एंड फिलहाल तो भाई मैंने अभी तक तो इसका ये भी नहीं उतारा है, क्योंकि इसके ऊपर मैं ग्लास कार्ड लगवाऊंगा, इसका जो भी आता है कवर सा, उसके बाद फिर ही मैं इसको उतारूंगा, क्योंकि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। मुझे मतलब पुराने वाले जो मीटर था उस पर स्क्रैचेस कुछ पड़ गए थे, इस वाले में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा। तो ये कुछ इसके जो मेजर खर्चे आ जाते हैं। अभी जो लेबर वगैरह मिला के ऑलमोस्ट मेरा एक दिन का 10,000 रुपये इस बाइक के ऊपर लग चुका है, ये 3 चीज़ें मिला के। तो बेसिक सर्विस मैंने आपको बता दी है। चेन सेट हो गया और डिस्क पैड हो गए, ये तो 5000 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर ऐसे ऐसे करके खर्चे बढ़ते हैं। तो बाइक तो है कॉस्टली, लेकिन अगर बात करें माइलेज, परफॉर्मेंस एंड लुक्स, भाई किसी चीज़ में ये बाइक बिल्कुल कम नहीं है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। जो लोग फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक चलाना पसंद करते हैं, जिनको झुक के चलाना पसंद नहीं है, उनके लिए ये बाइक बिल्कुल ही नहीं है। ये बाइक है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स टूरर के लिए। तो वैसे यार वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या फिर कोई जानकारी चाहिए होगी किसी चीज़ के बारे में, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ओनली एजे YT है मेरा। वैसे तो फिलहाल मैं इस चैनल जो मैं ये मेरा चैनल है इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।